हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो मैं कवर करने वाला हूं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब प्रीवियस क्लास में मैंने क्या कवर कराया था? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल होता क्या है, गुडविल की नेचर, ये सब मैंने समझाया था। तो आज फाइनली हम यहां पे पहुंचे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को क्लासिफाई। अब गुडविल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, तो एक बार पहले समझ लेते हैं परचेज्ड गुडविल क्या होता है। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो हम पेमेंट के थ्रू हम गुडविल को परचेज करते हैं। मतलब किसी का बिजनेस मार्केट में अच्छा चल रहा है, जैसे किसी की गुडविल मार्केट में बनी है, अब उसका पूरा इंटायर बिजनेस ही हम सोल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस 5 लाख रुपए का है, अगर कोई बिजनेस 5 लाख रुपए का है और उस बिजनेस का हम कीमत देने वाले हैं 10 लाख रुपए, अगर मैंने इसको क्या किया, एसेट का वैल्यूएबल किया, तो ये 5 लाख रुपए का निकल कर आया, लेकिन मैं इसको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसकी जो गुडविल है मार्केट में ऑलरेडी बनी हुई है, आपको इस बिजनेस में मेहनत करने का, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम 5 लाख से 10 लाख देने के लिए तैयार हो। तो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करने जा रहे हैं ये हमारी क्या है, गुडविल है। 5 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं ये हमारी गुडविल है। तो ये कौन सी गुडविल है? ये परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट के थ्रू परचेज करते हैं, और पेमेंट करने के बाद जो हमारा बिजनेस में आया, अब वहां पे हमको मेहनत करनी है नहीं। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल में एक तो आप खुद प्रिपेयर करो, मतलब खुद क्रिएट करो, दूसरा इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब यहां पे ये है कि आपके दादा बना गए, परदादा बना गए, आपके पापा चला रहे हैं, पापा के बाद आप चला रहे हैं, तो आपकी गुडविल मार्केट में ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब विरासत में मिलती जा रही है, तो आपको उस बिजनेस में मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो गुडविल बन चुकी है। तो परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में फर्क इतना है कि परचेज गुडविल इंटायर बिजनेस को हम लोग परचेज कर लेते हैं, तब वहां पे एक्स्ट्रा पेमेंट जो करते हैं वो परचेज गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो हमारा या खुद से बनाया या इनहेरेंट, दादा फिर आपके पापा फिर आपको मिलने वाली है बिजनेस, तो उस बिजनेस में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो बना बनाया गुडविल है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। तो आज हम जो बात करेंगे परचेज गुडविल, और परचेज गुडविल होता क्या है? परचेज गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, ये होता है पेमेंट के थ्रू जो हम लोग परचेज करते हैं उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं? अगर किसी बिजनेस को मैं परचेज कर लिया, अब उसके पास क्या होगा, बिजनेस में एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, और क्या, बस इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले हम जब उसका बिजनेस परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एसेट्स आएगा। अगर हमने उसका बिजनेस परचेज किया तो एसेट्स तो आएगा, पर लायबिलिटी भी तो आएगी, अब उसका लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी भी आएगा। तो नेट एसेट हम निकालेंगे, नेट एसेट माइनस लायबिलिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होता है गुडविल। ठीक है, अब इट इज अमोर्टाइज, मतलब अभी हमने बात भी किया था इससे पहले वाली क्लास में कि अमोर्टाइज क्या होता है। अमोर्टाइज इनटेंजिबल एसेट को ही अमोर्टाइज करते हैं, टेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। तो अमोर्टाइज मतलब गुडविल को अमोर्टाइज किया जाता है। इट इज अर्लियर बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग गुडविल को दिखाते हैं। ठीक है, अब परचेज गुडविल पे एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी बात किया परचेज गुडविल पे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ जाएंगे कि गुडविल को कैसे निकालना होता है। तो अब देखो बच्चों क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करते हैं
परचेस्ड गुडविल का। अब परचेस्ड गुडविल का क्वेश्चन क्या है, राघव इंटरप्राइज अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ रैना। राघव ने बिजनेस अक्वायर्ड किया किसका, रैना का, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी ही होती है। तो जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस से हमारे पास क्या आएगा, एसेट्स और लायबिलिटी आएगी। अब लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री बुक वैल्यू 5 लाख, एग्रीड वैल्यू 5 लाख। फिर मशीनरी 3,50,000, एग्रीड वैल्यू 2 लाख। डेटर्स बुक वैल्यू 1 लाख, एग्रीड वैल्यू सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। क्रेडिटर्स 70,000, एग्रीड वैल्यू भी 70,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, बुक वैल्यू भी है और एग्रीड वैल्यू भी 10,000। फिर लिखा हुआ है कि राघव इंटरप्राइज पेड 7,50,000। अब राघव कितना पे कर रहे हैं, 7,50,000 बाई चेक एज परचेज कंसिडरेशन। ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन जो राघव ने पे किया किसको, रैना को। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितने का एसेट हमारे पास आ रहा है, कितनी की लायबिलिटी आ रही है, और फिर हम नेट एसेट निकालेंगे, फिर वहां से हम गुडविल पता करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेट्स कितने, पहले एक चीज और सीख लेते हैं, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू क्या होता है। अगर बुक वैल्यू 5 लाख है और एग्रीड वैल्यू का मतलब जो राघव इंटरप्राइजेज है वो जब बिजनेस रैना का परचेज कर रहा था तब उस समय बोला कि ये हम एसेट इतने का लेंगे, मतलब ये एग्रीड वैल्यू है। मतलब राघव ने एग्रीड कितने पे किया, 2 लाख पे। 3,50,000 वाली एसेट 2 लाख में बोला। 1 लाख वाला जो डेटर्स था वो सब्जेक्टिव प्रोविजन लेस करने के बाद, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स था 70 का, क्रेडिटर 70 का ही पूरा एग्रीड हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 का था, तो एग्रीड वैल्यू कितने पे वो ले रहा है राघव इंटरप्राइजेस, वो होता है एग्रीड वैल्यू। और एग्रीड वैल्यू को ही लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स कितने का टेक ओवर किया, तो एसेट हमारे पास कितने कितने का आया, इन्वेंट्री है, मशीनरी है, ये पहले हम निकालते हैं कि कितने का एसेट टेक ओवर हुआ। तो सबसे पहले एसेट टेक ओवर, जो हम बिजनेस परचेज किए हैं उस बिजनेस से हमारे पास कितने का एसेट आ रहा है मेरे पास। तो एसेट्स कितने का आया, 5 लाख रुपए का इन्वेंट्री लिख लिया, प्लस मशीनरी 2 लाख, क्योंकि 3,50,000 की मशीनरी थी, 2 लाख में हम ले रहे हैं, तो मशीनरी। फिर उसके बाद डेटर्स लिखेंगे, ठीक है। अब इतने का एसेट्स आया, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद मशीनरी हमने लिया 2 लाख रुपए का, और डेटर्स 1 लाख का था, उस पे प्रोविजन कितना लगा, बना हुआ है 5%। तो 1 लाख का 5% आपने लेस किया, वो निकल के आया कुछ 5,000 करके। तो डेटर्स कितने का आ रहा है, 1 लाख माइनस 5,000, तो डेटर्स जो आया 95,000 का आया, ठीक है। 95,000 का डेटर आया, तो डेटर्स कितने का लिया जाएगा, 95,000। तो हमने एसेट कितने का टेक ओवर किया, 7,95,000 का, क्लियर। अब लायबिलिटी कितने का टेक ओवर किया वो भी निकाल लेते हैं। लायबिलिटी टेक ओवर, अब हमारे बिजनेस में जब आएगा तो एसेट भी आएगी, लायबिलिटी भी आएगी। अब लायबिलिटी क्या क्या है, क्रेडिटर्स है प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने का, 70 का पूरा जितना यहां बुक वैल्यू थी उतने पे ही हमने एग्रीड किया, प्लस 10,000 रुपए का एक्सपेंसेस, यहां बुक वैल्यू भी उतनी थी, क्रेडिट वैल्यू भी उतना है 10,000।
तो टोटल लायबिलिटी जो टेक ओवर हमने किया वो 80,000 रुपए का, और एसेट जो टेक ओवर किया मैंने वो 7,95,000 का। अब हम पता करेंगे नेट एसेट कितना हुआ। तो नेट एसेट कैसे निकलेगा? नेट एसेट इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर एसेट्स में, एसेट्स कितने का था? 7,95,000। एसेट्स था 7,95,000। लायबिलिटी हमने टेक ओवर किया 80,000 रुपए का। तो फाइनली जो हमारे पास एसेट आ रहा है वो 7,15,000 का। ठीक है, नेट एसेट हमारे पास जो आया वो 7,15,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे निकलेगा? अब गुडविल जो है यहां पे निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू नेट एसेट, या पहले लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। परचेज कंसिडरेशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है 7,50,000 और हमारे पास एसेट्स कितने का आ रहा है? 7,15,000 का। मतलब आप 35,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका बिजनेस क्या होगा, वो ज्यादा ग्रो कर गया होगा, उसकी मार्केट में गुडविल ज्यादा होगी, रेपुटेशन है, तो इस वजह से उसको हम 35,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन 7,50,000 माइनस 7,15,000, जो डिफरेंस आया वो 35,000, और ये 35,000 क्या है? गुडविल है। ठीक है, अब इसको जर्नल एंट्री करना है तो कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। पहले लिखेंगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट, MACHINERY, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने इन्वेंट्री कितने का लिया? 5 लाख का, 1 2 3 4 5। हमने मशीनरी कितने का लिया? 2 लाख रुपए, 3 4 5। फिर उसके बाद डेटर्स हमारे पास कितने का आया? DEBTORS, डेटर्स अकाउंट। हम यहाँ पे 1 लाख ही दिखाएंगे, क्योंकि आप लायबिलिटी या प्रोविजन को लेस करके दिखाओ, या पूरा का पूरा अमाउंट डेटर्स का 1 लाख दिखा दो और प्रोविजन का नीचे कर दो। तो हम यहां पे 1 लाख ही ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स। अब हम एक लाइन छोड़ दे रहे हैं। एक लाइन हम इसलिए यहां पे छोड़ रहे हैं, यहां भी बैलेंस आ सकता है, यहां बैलेंस आ सकता है क्रेडिट में। अगर यहां बैलेंस आता है तो गुडविल लिखते हैं, और यहां बैलेंस आएगा तो कैपिटल लिखते हैं। तो हम एक लाइन यहां छोड़ दिए। फिर लिखेंगे हमारी लायबिलिटी कितने कितने की आ रही है? क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स हमारा जो आ रहा है वो 70,000 का आ रहा है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो है 10,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन किसको देना है? रैना को। तो क्या लिखेंगे? टू रैना, टू रैना कितना? 7,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहां पे डेटर से 1 लाख लिखा था,
अब इस पे प्रोविजन था तो प्रोविजन लेस करने के बाद हमने नहीं दिखाया था, सिर्फ डेटर लिख लिया था, तो प्रोविजन हमको दिखाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? लायबिलिटी है, तो हम पहले यहां दिखा लेते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां लिख लेते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 5,000 रुपए का, क्योंकि 1,00,000 रुपए का डेटर्स था और उस पर 5% प्रोविजन कितना आएगा? 5,000 आएगा। ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। अब हम इसको ऐड करते हैं, 7,50,000, 7,60,000 और 70, 8,30,000, 7,60,000 और 40, 8,30,000, 8,35,000। ये साइड आया 8,35,000। ठीक है, और ये साइड कितना है? 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, कितना? 8 लाख रुपए। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 35,000 का। अब हमारे पास तो एसेट्स तो आया नहीं, एसेट्स हमारे पास जो आया है वो 8 लाख रुपए का आया है, लेकिन लायबिलिटी साइड जो हमारा बैलेंसिंग फिगर टोटल है वो 8,35,000 है, तो 35,000 का हमारे पास डिफरेंस है। तो ये 35,000 का होगा क्या? तो ये 35,000 का जो डिफरेंस यहां दिख रहा है वो पैसा होगा गुडविल का। क्यों? क्योंकि गुडविल जो होती है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, वो फील कर सकते हैं सिर्फ, और इसलिए ये जो 35,000 का हमारे बिजनेस में डिफरेंस दिख रहा है, जो जर्नल एंट्री में दिख रही है, वो किस चीज का अमाउंट होगा? वो गुडविल का होगा। तो ऊपर अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? गुडविल। अगर नीचे क्रेडिट साइड आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। तो कितने का डिफरेंस आया? 35,000 का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? गुडविल बैलेंसिंग फिगर। अब देखो टोटल हो गया होगा 8,35,000। अगर इस सबको ऐड करोगे तो 8,35,000 आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रहा है तो हम लोग को क्या लिखना है? गुडविल लिखना है। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां पे आता तब क्या लिखते? तब टू कैपिटल लिखते। ठीक है, अब इसका दूसरा एंट्री जो पेमेंट की एंट्री है, किसको पेमेंट कर रहा है? रैना को पेमेंट कर रहा है। तो क्या एंट्री बनेगी? रैना अकाउंट डेबिट, रैना, इसका नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जो जर्नल एंट्री होगी पेमेंट की होगी, और पेमेंट पैसा जाएगा किसके पास जाएगा? रैना के पास जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? रैना अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 7,50,000। ठीक है, ये किसकी एंट्री है? ये पेमेंट की है, और ये बिजनेस अक्वायर करने की है, बीइंग बिजनेस अक्वायर्ड, ACQUI, अक्वायर्ड फ्रॉम, कहां से किया है? किससे अक्वायर्ड किया है? रैना से किया है, तो फ्रॉम रैना। ठीक है, और ये किस चीज की एंट्री है? बीइंग अमाउंट पेड टू रैना, मतलब रैना को कितना पे किया? 7,50,000, और जो पहली एंट्री है वो बिजनेस परचेज करने के लिए। ठीक है, अब हमने परचेज गुडविल का एक क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा दिया कि गुडविल कैसे निकालते हैं परचेज गुडविल में। एक तो इस तरीके से ट्रीटमेंट के थ्रू कैसे निकालेंगे, अगर हमको जर्नल एंट्री से निकालनी हो तब हम कैसे निकालेंगे। हमने परचेज गुडविल का पहला कॉन्सेप्ट, परचेज गुडविल मैंने समझा दिया। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का सिर्फ 2 मिनट का और है, तो ये हम जो कैटेगराइज था गुडविल का वो मैंने कवर कर लिया। तो एक बार 2 मिनट का वीडियो और है, उसको देख लेते हैं पहले। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमने पहले वो भी समझा दिया परचेज वाला। अब सेल्फ जनरेटेड, ये भी 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में सबसे पहले मैंने बताया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। जैसे आपके पापा
कोई बिजनेस इस समय संभाले हुए हैं तो आपके दादा से आया, दादा ने आपको पापा को टेक ओवर किया और आपके पापा आपको देते हैं, तो ये क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मतलब यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये चलता रहेगा। परचेज गुडविल में ऐसा नहीं होता है, परचेज में आपको बिजनेस को, पूरा इंटायर बिजनेस को परचेज करना पड़ता है पेमेंट के थ्रू। लेकिन सेल्फ जनरेटेड में क्या होता है, यहां पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या, यहां पे पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां खुद से बनानी पड़ती है। या इनहेरेंट, सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब विरासत में, सेल्फ जनरेटेड का मतलब खुद से। तो या आप खुद से क्रिएट करो या आपके पापा या दादा से मिला हो भी कोई बिजनेस, उसको चला रहे हो। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सबसे पहले इसके कुछ ट्रीटमेंट है, फीचर्स है। क्या है? पहला फीचर, इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो क्रिएट होती है, ठीक है, वो लॉन्ग पीरियड लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, मतलब समय इसमें बहुत ज्यादा लगता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बनाने के लिए। दूसरा, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा? क्योंकि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो मॉनेटरी टर्म में करते हैं। अगर मॉनेटरी वहां पे इन्वॉल्व नहीं है तो उस चीज की अकाउंटिंग ही नहीं की जाएगी। इस वजह से जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। तीसरा, इट इज वैल्यूएशन डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट। मतलब ये जजमेंट के ऊपर होता है। जैसे हम लोग परचेज्ड गुडविल को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम वैल्यू नहीं कर सकते, सिर्फ जजमेंट दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया गुडविल का, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब आगे जो हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास की बात देखा जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और आगे अपने फ्रेंड को शेयर करते रहना। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।